आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल अगर हिंदी में बात करें हम परमाणु और उसके यौगिक। तो इसमें सबसे पहले यानी जो चैप्टर का नाम है उसी में से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एटम, या परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले इसमें हम क्या क्या रीड करेंगे, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन कितने लॉ हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल को क्या सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कीजिए। और लास्ट में जब वीडियो एंड हो जाए तो एंड होने के बाद एक नीचे प्यारा सा कमेंट कीजिए कि सर वीडियो कैसी लगी, अपना रेफरेंस दीजिए। अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो करेक्शन करेंगे हम, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एटम। एटम या परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। अब परमाणु की डेफिनेशन आई है तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एलिमेंट, यानी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स an element which can be divided further, cannot be divided further by ordinary chemical mean and does not freely exist या movement। अगर हम कहें एटम एलिमेंट का वो पार्टिकल्स है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता है, या तो हम केमिकली तोड़ा नहीं जा सकता है, फिजिकली भी नहीं तोड़ा जा सकता है, या नॉर्मली जो प्रोसीजर रहती है प्रोसेस के थ्रू भी तोड़ा नहीं जा सकता है, उसी को बोलते हैं हम एटम। क्यों? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम कहीं किसी भी का बोले स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एन एलिमेंट। एन एलिमेंट, एलिमेंट का क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि एटम को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एटम नॉट डिवाइडेड, atom not divided cannot be divided further by ordinary साधारण रासायनिक विधियों से इनको क्या नहीं तोड़ा जा सकता है। वैसे ये तोड़ा ही नहीं जा सकता, वो छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे और छोटे पार्ट में डिवाइड किया ही नहीं जा सकता है, किया ही नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं हम एटम। मीन एंड डज नॉट फ्रीली मूवमेंट या एग्जिस्ट। जो एटम होता है वो कभी फ्रीली मूवमेंट नहीं करता है, फ्रीली मूवमेंट नहीं करता है। एटम किसी न हमेशा क्या होता है, किसी न किसी एटम के साथ रहता है। जब दो या दो से अधिक हम एटम या पार्टिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, जिसकी डेफिनेशन अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, जस्ट इसी के जस्ट बाद। पर क्या होता है, एटम होता है जो फ्रीली नहीं होता है, वो यानी अकेला नहीं होता है, वो किसी और एटम के साथ में होकर मॉलिक्यूल का मेकिंग करता है, मॉलिक्यूल बनाता है। परमाणु, अगर हिंदी की हम बात करें, परमाणु किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण, किसी परमाणु का सबसे छोटा कण जिसे और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है और जिसे और छोटे भाग में तोड़ा नहीं जा सकता है, और छोटे भाग में तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं क्या, परमाणु। उसे कहते हैं हम परमाणु, और उसे कहते हैं परमाणु। ये कभी भी क्या होता है, मुक्त अवस्था में नहीं होता है, फ्री स्टेट में कभी नहीं होता है, यानी कि जो परमाणु है वो फ्री स्टेट में कभी होगा ही नहीं, मुक्त अवस्था में कभी होगा ही नहीं, वो किसी न किसी के साथ होगा। जैसे यहाँ पर है, हमने पीरियोडिक टेबल में हमने हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ा था, हीलियम एटम के बारे में पढ़ा था, लिथियम एटम के बारे में पढ़ा था, लिथियम के बाद बेरिलियम के एटम के बारे में पढ़ा था, बोरॉन के बारे में पढ़ा था, कार्बन के बारे में पढ़ा था। ये अब इनकी स्टडी कर रहे हैं तो इनका सिंबल क्या है, ये है
इनका सिंबल क्या है, ये है। पर ये खुद क्या होते हैं, फ्रीली अवस्था में, फ्री फेज में नहीं होते हैं, फ्री स्टेट में कभी नहीं होते हैं। या तो जैसे हम मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन हमेशा H2 होता है, H2 होता है। अगर हीलियम की बात करूं तो हीलियम का ऑर्बिट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वो किसी का कंपाउंड नहीं बनाएगा। और कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाता है तो वो किस तरह होगा, He2 में होता है। हीलियम भी H2 में होता है। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम भी किसी न किसी कंपाउंड के साथ होता है, जैसे हम बोले लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, यानी कि ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर हम बोरान की बात करें तो B2। अगर हम कार्बन की बात करें तो CO3। CO2 भी होता है, CO3 भी होता है कार्बोनेट, ये भी होता है, ये भी होता है। यानी कि ये क्या हो रहे हैं कि ये जो एटम होते हैं, ये क्या है, एटम। ये क्या है, यहाँ पे एटम नॉट फ्रीली, फ्रीली स्टेट, एटम नॉट फ्रीली स्टेट, यानी कि एटम जो होते हैं फ्रीली स्टेट में नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, यानी कि इसके एग्जांपल की बात करूं, हाइड्रोजन एटम यानी कि हाइड्रोजन परमाणु, उसके बाद ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन परमाणु, और कार्बन एटम, कार्बन परमाणु ऐसे है। यानी कि हम यहाँ पे कितने भी एटम्स शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मॉलिक्यूल या अणु किसे कहते हैं। अणु, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। हमने एटम में पढ़ा था क्या, पार्ट एलिमेंट, क्या एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड यानी कि क्या होता है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, पर मॉलिक्यूल को क्या किया होता है, डिवाइड किया जा सकता है। और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल एक हमारे पास एटम ये हो गया और एक और एटम ये हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दिया, एक एटम को प्लस एक एटम को हमने ऐड किया, यानी दो एटम को जब ऐड किया तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन रहा है। यानी कि हम मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हैं, पर एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एन मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस यानी पदार्थ का वह छोटा कण जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इजीली क्या होता है, डिवाइड, अगर मॉलिक्यूल को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो वो क्या इसमें एटम में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज द can be exist of independently and is the made up of two or more atom chemically bonded together। यानी कि क्या होता है कि जब हम एक एटम को, दो एटम को आपस में मिला रहे हैं तो उनके अंदर क्या हो जाता है, बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और बॉन्डिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, वो आपस में कंबाइंड होकर क्या करते हैं, कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कौन बनाता है, एटम कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। चाहे तो वो एटम एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा टू और मोर एटम
अगर हिंदी की बात करें, अणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जो फ्रीली स्टेट में रहता है, फ्रीली स्टेट में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। और इससे यानी कि किस तरह से बनता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु या एटम को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो क्या होता है कि उनके मध्य रासायनिक रासायनिक बंध जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग बनता है, केमिकल बॉन्डिंग बनती है, रासायनिक बंध बनता है, उसी को बोलते हैं हम मॉलिक्यूल या अणु, उसी को कहते हैं अणु कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम अणु कहते हैं। अगर हम अणु की बात करें तो अणु होते हैं जैसे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अगर हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है मतलब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन क्या है, 2 है। अब इसके मध्य क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, और ये क्या बन गया, हमारा H2 बन गया, H2 बन गया, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं H प्लस H हो जाएगा H2, H बाहर शामिल करना है, H2, H2, H2 के बाद आता है कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड C प्लस O2 को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास बचता है CO2, तो ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, और ये भी मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पर मैं यही बात फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू दिस वीडियो एंड वॉचिंग माई मोर वीडियो।